Myself Rajesh Kumar Sharma again welcomes you in my YouTube channel in which we will study 10th class maths classes. So today I will, as I told you before in the last video, that today we will discuss about one theorem that is related to the areas about the triangle, ratio of areas of triangles, and one more some important questions we will discuss today. So first I start about the theorem. This theorem is, first I tell you the statement. This theorem tells us that the ratio of the areas of two similar triangles is always equal to the square of the ratios of their corresponding sides. This statements आपको एज यूजुअल हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पे भी नजर आएगा. तो मैं उस थ्योरम को स्टार्ट कर रहा हूँ. ये दो ट्रायंगल्स है अपने पास. इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी एफ. ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स है. अपने को प्रूव ये करना है कि इन दोनों के एरिया का जो रेशियो है, इन दोनों का जो एरिया का जो रेशियो है वो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा. मतलब कि जैसे अपन एरिया एबीसी और एरिया डीईएफ, इन दोनों का जो एरिया लेंगे अपन, इनका रेशियो लेंगे, तो जैसे अपन इस ट्रायंगल एबीसी की साइड एबी लेते हैं तो डीईएफ की कोरस्पॉन्डिंग साइड डी हो जाएगी. इसकी साइड बीसी लेंगे तो इसकी साइड ईएफ लेंगे, और इसकी साइड एसी लेंगे तो इसकी साइड डीएफ लेंगे. तो अपने को प्रूव ये करना है, इस तरह में अपने को प्रूव ये करना है एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया डीईएफ. ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ का जो एरिया का रेशियो है वो किसके इक्वल होगा? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा. तो जैसे मैंने इसकी साइड ले ली एबी, एबीसी की साइड ली एबी, तो इसका स्क्वायर कर दिया अपॉन इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गई डी दूसरे ट्रायंगल की, तो इसका ले लेंगे डी स्क्वायर. ऐसे ही अगर एबीसी की साइड बीसी लेते हैं अपन तो डीएफ की साइड ईएफ लेंगे, तो बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर, और तीसरी साइड इसकी एसी लेंगे तो इसकी साइड डीएफ होगी, तो एसी स्क्वायर अपॉन डीएफ स्क्वायर. करस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर आना चाहिए. जैसे ए बी है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आ रहे हैं तो यहाँ पे डी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी, बीसी बीसी की करस्पॉन्डिंग साइड ईएफ हो गई, एसी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड डीएफ हो गई. तो अब आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होना चाहिए. ये अपने को प्रूव करना है. प्रूव करने के लिए गिवन है तो गिवन आपको अपने आप लिखना है. गिवन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. दो ट्रायंगल्स हमारे पास गिवन क्या लिखोगे? वी हैव गिवन टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीईएफ विच आर सिमिलर टू ईच अदर. दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है. और अपने को प्रूव में ये लिख देंगे. बस गिवन के अंदर इतना काम करना और टू प्रूव के अंदर ये लिखना आपको. अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होता है. कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो बातें अपने को लिखनी होती है जो अपन थ्योरम प्रूव करने के लिए जो अपने को आवश्यक चेंजेस, नेसेसरी जो चेंजेस करने पड़ते हैं डायग्राम के अंदर, अपनी तरफ से कुछ बनाना पड़ता है, अपनी तरफ से कुछ लाइंस ड्रॉ करनी होती है, वो चीजें यहाँ लिखनी होती है. तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? यहाँ से वर्टेक्स ए से बीसी पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, या हाइट बोल दीजिए आप, जिसका नाम दे दिया मैंने ए एल. और ऐसे ये इस ट्रायंगल के अंदर डीएफ के अंदर डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ गई जिसका नाम किया है डीएम. तो कंस्ट्रक्शन में अपन लिखेंगे ड्रॉ एएल परपेंडिकुलर बीसी एंड डीएम परपेंडिकुलर ईएफ. ये दो कंस्ट्रक्शन के अंदर अपन ने काम किया है. उसके बाद में अपन इसका प्रूफ करेंगे. प्रूफ कैसे करना है इसका प्रूफ समझिए. अब प्रूफ में क्या करेंगे अपन? सबसे पहले अपने को एबीसी और डीईएफ दोनों अपने को सिमिलर दिए हुए हैं, तो इनको सिमिलर लिखिए.
ट्राइंगल एबीसी, ये सिमिलर का साइन है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ। ब्रैकेट में आप डाल दीजिए कि अपने को गिवन है, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ आपस में सिमिलर है। मैंने आपको सिमिलरिटी वाले टॉपिक में बताया था कि यदि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो इक्वल रेशियो में होती है। ये आपको याद होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से इक्वल हो जाएंगे? एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी है वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। इनको आप इक्वेशन नंबर 1 लगा सकते हो, तीनों को मिक्स करके, ये अपने आगे काम में आएगा। उसके बाद में मैंने क्या बताया था आपको, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होगा। तो ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ये रेशियो इक्वल है। इसको मैं लिख रहा हूँ एंड ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। और इक्वेशन नंबर 2 लगा दिए इसको। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। 2 बातें अपने लिखिए। इसका आप स्टेटमेंट से लिखना चाहे तो आगे लिख सकते हो कि इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड विल बी इन द सेम रेशियो। उसके बाद में आगे क्या करना है? आगे अपन छोटे वाले 2 ट्राइंगल्स लेंगे, ए बी एल और डी ई एम, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो ये 2 ट्राइंगल्स लेंगे अपन। इन ट्राइंगल ए बी एल एंड ट्राइंगल डी ई एम, इनमें आपको सिमिलर प्रूव करने के लिए अपन ए सिमिलरिटी रूल लगाएंगे इसमें। तो कौन से 2 एंगल्स इक्वल है वो अपने को देखना है, फिर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो कौन कौन से 2 एंगल्स इक्वल है? देखिए, एएलएम में एंगल एल 90 डिग्री का है क्योंकि अपन ने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। एल्टीट्यूड हमेशा 90 का एंगल बनाता है। और यहाँ पे एंगल एम 90 का है। तो एक तो एंगल एल है और एंगल एम है, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल एल इक्वल टू एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री। ये कैसे इक्वल है? बाई कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में अपन ने यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किए। एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, एबीएल के अंदर एंगल बी आ रहा है और डीएम में एंगल ई आ रहा है और एंगल बी और एंगल ई इक्वल है। यहाँ देखिए आप, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, इक्वेशन 1 से। तो ये क्या लिख देंगे? एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ये कहाँ से लिखा अपन ने? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2 चीजें इक्वल हो गई। 2 चीजें इक्वल हो गई तो एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल लग गया इसके अंदर। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी एल सिमिलर ट्राइंगल डी ई एम। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी भी जो साइड्स है वो सेम रेशियो में होगी। तो इनकी साइड्स का अपन रेशियो लिख सकते हैं। तो जैसे ए बी और इसकी डी साइड लेंगे, इसकी ए एल और इसकी डी एम ले लेंगे, इसकी बी एल और इसकी ई एम ले लेंगे। इसका अपने को कोई यूज नहीं आएगा आगे, तो ये मैं तीसरी साइड नहीं लूंगा, केवल 2 साइड्स का रेशियो लिखूंगा। देयरफॉर ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम। और इसको लगा देंगे अपन इक्वेशन नंबर 3। अपने पास 3 इक्वेशंस आ गए। अब सेकंड और थर्ड की आप कंपेयर करिए। ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है? ए एल अपॉन डी एम के। इसका मतलब बी सी अपॉन ई एफ भी ए एल अपॉन डी एम के इक्वल हो गई और ए सी अपॉन डी एफ है वो भी ए एल अपॉन डी एम के इक्वल हो गई। तो अपन इनको मिक्स करके क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा अपने पास। ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम। इस तरह से अपने पास ये यहाँ तक का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद में आगे करते हैं।
अब इन दोनों का एरिया निकालेंगे अपन। नाउ एरिया एबीसी अपॉन एरिया डीईएफ इक्वल टू, एरिया का फार्मूला आपको मैंने पहले बताया था, 1/2 बेस इंटू हाइट या बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो एबीसी में आप देखिए बेस में ले रहा हूं बीसी, तो 1/2 बीसी मल्टीप्लाई हाइट, हाइट या एल्टीट्यूड हो गया इसमें एल, तो 1/2 बीसी मल्टीप्लाई एल डिवाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाई डीएफ, डीएफ के अंदर बेस लेंगे ईएफ और हाइट हो जाएगी डीएम, तो 1/2 ईएफ मल्टीप्लाई डीएम, 1/2 से 1/2 कट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एल अपॉन डीएम है, एल अपॉन डीएम किसके इक्वल है, ए बी अपॉन डी के, एल अपॉन डीएम किसके इक्वल है, ए बी अपॉन डी के, लेकिन ए बी अपॉन डी है वो बी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल है, तो अपन यहाँ पे ए बी अपॉन डी भी लिख सकते हैं और यहाँ पे बी सी अपॉन ई एफ भी लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट बी सी अपॉन ई एफ लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो बी सी अपॉन ई एफ मल्टीप्लाई बी सी अपॉन ई एफ, ये कहाँ से दिया अपन ने, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, ये आप केवल इक्वेशन 4 भी डाल सकते हैं, इक्वेशन 4 से अपन ने रिजल्ट दिया है। अब आप बीसी को बीसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया बीसी स्क्वायर, ये एफ को ई एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया ई एफ स्क्वायर। अपने पास ये रिजल्ट आ गया, एरिया एबीसी अपॉन एरिया डी एफ इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। अब बीसी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर आ गया, तो बीसी अपॉन ई एफ किसके इक्वल है, ए बी अपॉन डी के, तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर के भी इक्वल होगा इसका एरिया, और साथ में ए बी सी अपॉन ई एफ वो किसके इक्वल है, ए सी अपॉन डी एफ के, तो ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर भी हो जाएगा। तो देयरफॉर करके अपन पूरा स्टेटमेंट एक साथ लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी एफ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। इसके अंदर भी आप इक्वेशन 4 डाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इस तरह से ये थ्योरम है वो प्रूव हो जाती है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम्स में पूछी हुई है, इसको आपको प्रैक्टिस करना, और उसके बाद में एक आपको एक क्वेश्चन होता था, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब अपन एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको समझाता हूं मैं आपको। तो ये क्वेश्चन है, इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसपे एक डी एक पॉइंट लेना अपने को, इस तरीके से लेना है सच दैट बीडी इक्वल टू 1/3 बीसी, जो बीडी है वो बीसी का 1/3 पार्ट हो, तो अपने को प्रूव ये करना है कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बनाता हूं। ये मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी बना दिया एक, इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है डी, मान लो मैंने पॉइंट डी यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट डी ले लिया मैंने यहाँ पे। अपने को प्रूव ये करना है कि बीडी 1/3 बीसी, बीसी का 1/3 पार्ट है ये, तो अपने को प्रूव ये करना है कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा, जो गिवन आप आराम से लिख सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि जो भी बुक में दिया हुआ है कि एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट बीडी इक्वल टू 1/3 बीसी, ये आपको गिवन में लिखना है। और टू प्रूव मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो गिवन और टू प्रूव ये दोनों चीजें आप लिख सकते हो। टू प्रूव में अपने को ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये अपने को प्रूव करना है। इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर अपने को क्या करना है, वर्टेक्स ए से बीसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, सॉरी। तो वर्टेक्स ए से कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन बीसी फ्रॉम वर्टेक्स ए, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखना है। अब सॉल्यूशन की जगह प्रूफ भी लिखते हैं, क्योंकि इसमें अपने को प्रूफ ही करना है। अगर कोई क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना होता है तो अपन सॉल्यूशन लिखते हैं, और अगर किसी में प्रूव करना है तो प्रूफ से क्वेश्चन करना चाहिए। तो उसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अपन दो राइट ट्रायंगल्स लेंगे अपन, एक तो ये राइट ट्रायंगल लेंगे
AED। दूसरा राइट ट्राइंगल लेंगे AEB। दो राइट ट्राइंगल्स लेंगे और इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सबसे पहले स्टेप यही है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं इन राइट ट्राइंगल AED, राइट ट्राइंगल AED बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है कि जहाँ पे 90 का एंगल बनता है उसके अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा अपने पास? हाइपोटेनस में है AD, तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर दिया इसके अंदर। फिर दूसरा रिजल्ट लेंगे अपन, दूसरा ट्राइंगल लेंगे इन राइट ट्राइंगल AEB। इन राइट ट्राइंगल AEB, इसके अंदर भी वही बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर। तो अब इसमें ई पे 90 का एंगल बन रहा है तो हाइपोटेनस AB हो गया, अदर टू साइड्स BE हो गई और एक AE हो गई। तो क्या रिजल्ट आएगा अपने पास? हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस अपने पास हो गया AB, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस तरीके से अपने दो इक्वेशन अपन ने बना ली इसके अंदर, दो इक्वेशन बना ली। अब आप साथ में रिजल्ट्स पे नजर रखिए अपना। रिजल्ट्स में क्या है अपने पास कि AD स्क्वायर और AB स्क्वायर आना चाहिए, बाकी अपने को कुछ नहीं चाहिए। अपने को ये अपने पास AB स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे AD स्क्वायर आ रहा है, इन सबको रिमूव करना अपने को। AE स्क्वायर को, DE स्क्वायर को, AE स्क्वायर BE स्क्वायर कुछ नहीं चाहिए अपने को, खाली ये दोनों चीज चाहिए अपने को। इनको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे अपन? इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं इनको, देखो। तो AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। माइनस करने में स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ब्रैकेट लगाते नहीं। ब्रैकेट नहीं लगाते तो होता क्या है कि ये माइनस का साइन केवल AE स्क्वायर के साथ आएगा, BE स्क्वायर के साथ आएगा नहीं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ। तो इनका विशेष ध्यान रखना है, कभी भी माइनस का साइन हो हमेशा ब्रैकेट लगाइए। अगर एक से अधिक नंबर हो, एक से अधिक डिजिट्स हो, एक से अधिक लाइन्स हो, तो इनको आप अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए तो अपने पास आ जाएगा AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन दोनों चेंज हो जाएंगे, अंदर दोनों प्लस के साइन दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का AE स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का BE स्क्वायर हो जाएगा। अब AE स्क्वायर से AE स्क्वायर कट हो गया, एक प्लस का AE स्क्वायर है, एक माइनस का AE स्क्वायर है। तो अपने पास आ गया DE स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, DE स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। इधर अपने पास ये AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर चल ही रहा है, जो अपने को रिजल्ट में चाहिए भी, AD स्क्वायर AB स्क्वायर। अब अपना पूरा ध्यान ये रहेगा कि इसको कैसे रिमूव करें अपन, DE स्क्वायर को और BE स्क्वायर को कैसे रिमूव करें, क्योंकि अपने को रिजल्ट में नहीं डालना है ये चीज। इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं अपन, जैसे DE है, इस DE को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ डायग्राम में देखिएगा आप, BE माइनस BD, BE माइनस BD। अगर BE में से BD माइनस कर दे तो DE बच जाता है अपने पास, तो DE को ये लिखेंगे। और BE क्या है, BE क्या है कि BC का हाफ है, BE और CE आपस में इक्वल है। ये क्या होता है कि एक थ्योरम होती है कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, उसके अंदर अगर अपन एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने से जो दो ट्रायंगल्स बनते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे अपन ने ये ट्रायंगल है, बीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए एल्टीट्यूड ड्रॉ किया मैंने, तो दो ट्रायंगल्स बन गए ABE, AE, ACE। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखो AE इक्वल टू AE, दोनों ट्रायंगल में AE कॉमन साइड हो जाएगी। ये 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल AEB इक्वल टू 90 है, इधर एंगल AEC है वो 90 का हो जाएगा, और तीसरी साइड AB और AC इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एज वी नो ऑल द थ्री साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। तो कौन सा रूल बन जाता है इसके अंदर, RHS रूल बन जाता है। RHS रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे,
और जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो CP/CT से उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स है वो इक्वल होती है, तो देयरफॉर BE और CE आपस में इक्वल हो जाएगी। अब BE और CE आपस में इक्वल हो जाएगी, लेकिन हाफ किसकी है? ये हाफ तो BC की है। तो समझ में आ गया आपके? मैं शॉर्ट में लिखूंगा, समझा दिया आपको, इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो मैं समझा रहा हूँ आपको। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको DE की जगह क्या लिखना है? आपको BE माइनस BD। तो DE की जगह लिख दिया मैंने BE माइनस BD का होल स्क्वायर माइनस BE को क्या लिखेंगे अपन? 1/2 BC का होल स्क्वायर। BE को लिख दिया 1/2 BC का होल स्क्वायर। इसका आप यहां ब्रैकेट में दे देना, एज ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE, क्योंकि ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACE कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर BE इक्वल टू CE, BE और CE आपस में इक्वल है, और किसका हाफ है? 1/2 BC के। BE और CE आपस में इक्वल है और किसका हाफ है? BC का हाफ है। तो इस तरह से मैंने चेंज कर दिया। अब आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब A माइनस बी का होल स्क्वायर, BE माइनस BD, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है, तो आइडेंटिटी लगा दीजिए A माइनस बी के होल स्क्वायर की, जो आपको पता है A स्क्वायर का मतलब BE स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई BE मल्टीप्लाई BD प्लस BD स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लगा दी। साथ में इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, और BC का स्क्वायर BC स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अपने को BE को भी रिमूव करना है, तो BE को रिमूव करने के लिए वापस BE की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 BC। तो BE की जगह वापस मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/2 BC का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई, फिर BE आ गया, फिर 1/2 BC लिख दिया, BD आ गया। BD अपने को गिवन के अंदर है, देखिए आप, BD इक्वल टू 1/3 BC, तो BD की जगह अपन 1/3 BC लिखेंगे, क्योंकि BD का अपने कोई यूज नहीं है प्रूव करने के लिए, तो BD की जगह लिख दिया 1/3 BC प्लस, फिर से BD आ गया, तो BD की जगह फिर से 1/3 BC लिखेंगे और ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे माइनस 1/4 BC स्क्वायर। अब ये कहां से लिखा अपन ने? तो ये ब्रैकेट में डाल देना, गिवन दैट BD इक्वल टू 1/3 BC, गिवन दैट BD इक्वल टू 1/3 BC। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, BC स्क्वायर माइनस 1/3 BC स्क्वायर माइनस 1/3 BC स्क्वायर प्लस 1/9 BC स्क्वायर माइनस 1/4 BC स्क्वायर। यहां तक अपने पास रिजल्ट ये आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे 1/4 BC स्क्वायर प्लस का 1/4 BC स्क्वायर माइनस का, तो इसको कट कर दीजिए आप, 1/4 BC स्क्वायर से 1/4 BC स्क्वायर कट हो जाता है, इसको कट कर देते हैं। अब आगे करते हैं इसको। तो अपने पास क्या आ गया? अपने पास है AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/3 BC स्क्वायर माइनस 1/3 BC स्क्वायर प्लस 1/9 BC स्क्वायर। अब करना क्या, अपने को एलसीएम ले लीजिए इधर, एलसीएम अपने पास आ जाएगा 9 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 9 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 टाइम्स डिवाइड हो गया, 3 को BC स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा अपने पास माइनस 3 BC स्क्वायर, प्लस 9 को 9 से डिवाइड कीजिए 1 टाइम, 1 को BC स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए तो BC स्क्वायर, माइनस 3 BC स्क्वायर में से BC स्क्वायर माइनस कीजिए, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है, यहाँ पे BC स्क्वायर का मतलब 1 BC स्क्वायर है, तो माइनस 3 में से प्लस 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो अपने पास बचेगा माइनस का 2 BC स्क्वायर, माइनस 2 BC स्क्वायर अपॉन 9। इधर अपने पास AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर चल रहा है। अब आप यहां तक आने के बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर एक नीचे 1 लिख लीजिए, तो 9 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास आ जाएगा 9ab स्क्वायर माइनस 9ab स्क्वायर इक्वल टू -2bc स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। लेकिन अभी भी आप देखिए अपने रिजल्ट्स के अंदर अपने को ab स्क्वायर चाहिए, bc स्क्वायर अपने को नहीं चाहिए, तो bc स्क्वायर को अपन चेंज कर सकते हैं ab से। क्यों? क्योंकि अपने को गिवन है कि एक ट्राइंगल एबीसी है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती है वो इक्वल होती है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो अपन AB की जगह BC लिख सकते हैं, BC की जगह AB लिख सकते हैं, कोई सी भी साइड लिख सकते हैं, तो अपन यहाँ पे BC की जगह AB लिख देंगे। तो अपन क्या करेंगे आगे 9AD स्क्वायर माइनस 9AB स्क्वायर इक्वल टू -2AB स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे BC इक्वल टू AB एज ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अपन ने साइड को चेंज कर दिया इसमें। अपनी लास्ट स्टेप डिस्कशन की, इस AB स्क्वायर को उस साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, AD स्क्वायर को यहाँ रखिए, तो 9AD स्क्वायर इक्वल टू -9AB स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर। तो अपने पास कितना बच गया यहाँ पे 9AB स्क्वायर में से 2AB स्क्वायर माइनस कर दीजिए, तो अपने पास आ जाएगा 7AB स्क्वायर। और ये अपने को प्रूव करना था कि 9AB स्क्वायर इक्वल टू 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। तो ये अपना आज का टॉपिक आज यहाँ समाप्त होता है। अब अपन ये 11 चैप्टर भी फिनिश हो गया, अब अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब या तो 10 चैप्टर लोकस वाला स्टार्ट करेंगे या फिर सर्किल वाला चैप्टर, वो उन दोनों में से एक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और जाने से पहले एज यूजुअल अपन थोड़ी सी बातें करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स के साथ साथ एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे बातें भी बने। तो इसके लिए एक मेरी आपसे गुजारिश है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी धरती माँ को प्रणाम करें, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, अपने घर में जो मंदिर बना हुआ है उसमें भगवान के दर्शन करें, और दिन भर कोशिश करें कि कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सके आज। जैसे किसी गरीब व्यक्ति की हेल्प कर दी, या किसी बीमार व्यक्ति के लिए अपने दवा का प्रबंध कर दिया। तो रातों सोते समय जरूर ये सोचे कम से कम कि आज हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे अपने माता पिता का दिल दुखा हो, उनको ठेस पहुंची हो, या आज अपन ने कोई भी एक अच्छा काम किया है क्या, ये जरूर सोचे। और उसके बाद में आराम से भगवान को याद करके अपनी नींद पूरी करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।